नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं। आज ये जो ख़ास खबर करेंगे, इसमें जो सतलोक आश्रम धनाना और उनसे जुड़ी हुई जो मैनेजमेंट है, किस तरीके से वो संत रामपाल जी महाराज के बताए हुए नियमों से ही उलट जो पाखंड फैला उन्होंने रखा है जब से संत रामपाल जी महाराज बाहर आए हैं, तो उसका पर्दाफाश है आज करेंगे। और कुछ मुद्दे बिल्कुल सबूतों के साथ, और जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए लाखों भगत हैं, जो लाखों भगत बहन हैं, वो आसानी से समझ जाएंगे कि हाँ, वाकई में जो आश्रम कमेटी है उन्होंने बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज से इतर होकर इस पाखंड को है पूरा बढ़ावा है दे रखा है। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि सद्गुरु रामपाल जी महाराज की जो संगत है उसके दो भाग हैं, वो हो चुके हैं। जब संत रामपाल जी महाराज बरवाला में जो हुआ था उसके बाद जब से वो जेल गए थे, एक जिसे सतलोक आश्रम कमेटी के नाम से जाना जाता है, दूसरा जो ग्रुप है उसे साध संगति के नाम से जाना जाता है। जो भक्त हैं वो इतने में समझ जाएंगे, लेकिन अगर आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए नहीं हैं तो इन दोनों की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। जो भक्त हैं सतलोक आश्रम कमेटी से जुड़े हुए हैं या इन आश्रमों में जाते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज के नियमों की पूरी तरीके से धज्जियाँ उड़ाते हैं, राजनीतिक रैलियों में जाते हैं और आश्रम कमेटी के द्वारा आन उपासना में उन्हें ले जाया जाता है, पत्थर तुड़वाए जाते हैं, मतलब भक्ति से कहीं ना कहीं हटाया जाता है। दूसरी तरफ साध संगति से जुड़े हुए हज़ारों लाखों भक्त ऐसे हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने जिन नियमों को बताया, चाहे वो नियम बेशक से कितने ही कठोर थे, उनके लिए चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, उस नियमों पर है वो डट कर रहे, उसे साध संगति है वो कहा जा रहा है। अब सतलोक आश्रम का पाखंड देखिए। कल सतलोक आश्रम कमेटी ने अपने जो इनका फेसबुक पेज है स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज के नाम से, उस पर इन्होंने एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें गरीबदास जी महाराज के पंथ से जुड़े हुए कुछ लोग हैं। हालांकि ये उन्हें साधु संत कह रहे हैं, लेकिन हम उन्हें ये कहेंगे कि उस पंथ से जुड़े हुए आम व्यक्ति, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने जो बताया है उसके अनुसार साधु और संत का तो एक भी गुण उनके अंदर नहीं है। दूर दूर तक उन्हें साधु संत है वो नहीं कहा जाता है। तो इन लोगों ने लिखा है, संत अमरदास, सतगुरु गरीबदास जी आश्रम खड़ग बूपनिया, स्वामी कृपाराम जी, गरीबदास जी आश्रम टिटोलू तथा मोनू दास जी हनुमान मंदिर जज्जर ने संत रामपाल जी महाराज का पगड़ी पहनाकर है भव्य समाधान किया। अन्य चैनल्स पर इन्होंने लिखा है कि साधु महात्माओं ने है संत रामपाल जी महाराज का सम्मान किया। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आश्रम वालों ने इन्हें साधु महात्मा बता दिया तो एक साधु महात्मा दूसरे साधु महात्मा का सम्मान करेगा जाहिर तौर पर। अगर वो खुद साधु महात्मा है, वो दूसरे का आशीर्वाद है भैया क्यों लेगा। और आश्रम ने अगर इन्हें साधु संत और महात्मा की संज्ञा दे दी है, जो कि खुद आश्रम के जो तनखइये जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं वो लिख रहे हैं और इसे आश्रम कमेटी है वो रन करती है, तो फिर संत रामपाल जी महाराज कैसे संत हैं? और अगर यही साधु संत हैं तो फिर आखिरकार संत रामपाल जी महाराज क्या हैं? इनका पाखंड आप देखिएगा और देखिए संत रामपाल जी महाराज ने आश्रम कमेटी ये जवाब दे कि इन्होंने किस आधार पर इन लोगों को साधु और संत की संज्ञा है, साधु महात्माओं की संज्ञा है दी है। क्या आश्रम कमेटी पिछले इतने सालों से संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी हुई है? क्या वो ये तक भूल गई है कि संत रामपाल जी महाराज ने साधु की संज्ञा है आखिरकार किसे दी है? सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने किसे साधु महात्मा कहा है? इन लोगों को जिन्हें आश्रम कमेटी साधु संत महात्मा की उपाधि दे रही है, इनके बारे में तो संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि इनके दर्शन मात्र से भी आदमी को नरक मिलता है। जिन लोगों को सतलोक आश्रम कमेटी साधु और संत कह रही है, उन लोगों के दर्शन मात्र से संत रामपाल जी महाराज ने 25 सालों तक बहुत संघर्ष किया। जब पहले वो सत्संग किया करते थे सद्गुरु रामपाल जी महाराज, तो बताया जाता है कि भैंसों का ठाण बोलते हैं हरियाणा में, मतलब जहाँ पर भैंसें वगैरह बांधी जाती है,
संत रामपाल जी महाराज, सदगुरु रामपाल जी महाराज अगर वहाँ सत्संग करने के लिए जाते थे तो भैंसों के ठाण में बैठकर लोगों को सत्संग किया करते थे, समझाया करते थे। किस तरीके से इस पाखंड का पर्दाफाश है सदगुरु रामपाल जी महाराज ने किया। सदगुरु रामपाल जी महाराज के अगर आप जितने भी प्रवचन देखेंगे तो केवल और केवल उसका एक ही मूल सिद्धांत है कि आखिर असली परमात्मा कौन है, वो पूर्ण सदगुरु कौन है, वो पूर्ण संत कौन है। लेकिन ये सतलोक आश्रम कमेटी, काल रूपी सतलोक आश्रम कमेटी दोबारा से सदगुरु रामपाल जी महाराज के उसी ज्ञान को दोबारा से उलझाना चाहती है। वरना आम लोगों को बेशक से ना पता हो, लेकिन इस आश्रम कमेटी को और संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए भक्तों को तो कम से कम जरूर पता है कि जिन व्यक्तियों को साधु संत की श्रेणी में ये लोग बता रहे हैं, उन व्यक्तियों के दर्शन मात्र से संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि व्यक्ति नरक का भागी है बन जाता है। साधु महात्मा की उपाधि संत रामपाल जी महाराज ने किसे दी है? संत गरीबदास जी महाराज ने साधु के लक्षण क्या बताए हैं? ये लोग इस चीज तक को भूल गए हैं बेवजह की झूठी मान बढ़ाई में, और इनका केवल और केवल एकमात्र लक्ष्य है किसी तरीके से लोगों को दोबारा उसी पाखंड, उसी आडंबर और उसी अंधविश्वास में लगाना, और जैसे तैसे करके सदगुरु रामपाल जी महाराज के भक्तों को उस सत भक्ति मार्ग से है भटका देना है। सदगुरु रामपाल जी महाराज ने तो इन लोगों को ये बताया है कि भेकों के लश्कर फिरे, कि ये ऐसे आदमी हैं, भैरूपिये इन्हें करार दिया है कि ये अलग अलग बाणे पहन के घूमते रहते हैं, तिलक लगाए रहते हैं, इनके दर्शन करने से तो आदमी को है वो नरक मिलता है। और ऐसे लोगों को सदगुरु रामपाल जी महाराज ने एक इनमें लिख रखा है कि हनुमान जी के जज्जर से भगत हैं ये पुजारी। तो सतलोक आश्रम कमेटी से हमारा ये सवाल है कि जब प्रथम दीक्षा का मंत्र है आप लोग देते हैं, उस फोरम पर स्पेशल ये लिखा होता है कि माई मसानी शीतला भैरव भूत हनुमंत, परमात्मा इनसे दूर हैं जो इनको पूजंत। मतलब जो माता मसानी, भैरव और हनुमान की जो पूजा करता है, परमात्मा इनसे कोसों दूर रहता है। ये सतलोक आश्रम कमेटी का जो फार्म है उस पर लिखा हुआ है। तो सतलोक आश्रम कमेटी ने किस एहतियात से अपने ऑफिशियल चैनल पर ये लिख दिया कि ये हनुमान जी के मंदिर के पुजारी हैं, यहाँ पर है संत रामपाल जी महाराज का, सदगुरु रामपाल जी महाराज का है, सम्मान करने आए हुए हैं, इनसे तो परमात्मा कोसों दूर है वो रहता है। और इसके बारे में सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा है कि भिक्खों के लश्कर फिरें, डिम्ब करे डूंगर चढ़ें, अंतर झीनी झूल, जगत डोबण को उतर्रे ये बोवें सूड़ बबूल। इन जैसे जो बाह्य आडंबरधारी लोगों को सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा है कि बेशक से ये ऊपर से बाह्य उसका कितना भी ड्रामा कर लें, लेकिन इनके अंदर वही सारी चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं। ये साधु नहीं हैं बल्कि ये लोगों को भरमाए हुए हैं, और न जाने कितने हजारों लोगों को इन्होंने काल के मुख में डाल दिया है, और न जाने आगे कितने हजारों लोगों का ये जीवन है वो भ्रष्ट कर देंगे। इन्हीं लोगों के बारे में संत सदगुरु रामपाल जी महाराज ने है 25 साल तक लगातार अपने सत्संगों से है वो लोगों को बताया, बाहर निकाला ऐसे लोगों के पास से। और इनके बारे में सदगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा है कि झूठे गुरु को घर से बाहर निकाल दो, झूठे गुरु को लित्तर मारो, झूठे गुरु को पीटो, इनके पीटने से कोई पाप नहीं लगता है। सदगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा है यहाँ पर पीटने का मतलब ये है कि ऐसे जो ये झूठे जो साधु महात्मा बने फिरते हैं और आपने इनको गुरु बना रखा है, ऐसे गुरु को तुरंत घर से बाहर निकाल कर है फेंक देना चाहिए। ये सदगुरु रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में बोला है, और क्या ये नहीं बोल रखा है सतलोक आश्रम कमेटी है, इस चीज़ का जवाब दे। संत गरीबदास जी महाराज ने लिखा है अपने सुबह के नित्य नियम में, सभी पाठ करते हैं कि अंधे गूंगे गुरु घणे लंगड़े लो भी लाख, साहिब से परिचय नहीं काव बनावे साख। तो इन लोगों को अंधे गूंगे गुरुओं की श्रेणी में है संत गरीबदास जी महाराज ने है वो रखा है। ये लोग उस पूर्ण परमात्मा से भी परिचित हैं नहीं। और देखिए सदगुरु रामपाल जी महाराज यानी सत्य कबीर,
ये कबीर पंथ है, ये यथार्थ कबीर पंथ, इसे सदगुरु रामपाल जी महाराज ने बताया है। तो उन्हीं का ये कहना है कि अगर ये एक साधु, इसमें आप देख पा रहे होंगे तिलक लगा रखा है, जटा है वो बढ़ा रखी है, तो सदगुरु रामपाल जी महाराज का तो ये कहना है कि अगर जटा बढ़ाने से अगर परमात्मा मिलता हो तो इन बाड़ों को, तो इन लटूरों को तो कोई भी बढ़ा लेगा। अगर ऐसे अगर हरि मिलता हो, और कबीर जी का तो मतलब यथार्थ चीज़ें होती हैं, मतलब वो उसमें आडंबर पाखंड नहीं होता। और अगर ये अलग अलग तरह के सतरंगी कपड़े पहनने से अगर हरि की भक्ति मिलती हो तो बाजार से थान के थान लोग लाके और हर घंटे हैं नए वस्त्र पहन लेंगे, इतने अमीर अमीर लोग हैं अगर ऐसे परमात्मा मिलता हो तो। लेकिन ये सतलोक आश्रम कमेटी पूरी तरीके से अंधी हो चुकी है, मानो इसने ठेका ले लिया है कि सदगुरु रामपाल जी महाराज ने जिस तरीके से वो सतभक्ति बताई है, किस तरीके से उसका सत्यानाश है ये लोग करके माने। ये इसका जीता जागता उदाहरण है। और देखिए एक चीज और संत गरीबदास जी महाराज ने अपनी वाणी में है वो लिखी है कि जानबूझ साची तजय करे झूठे से ने, और ऐसी संगति, ऐसे लोगों की संगति हे परमात्मा सपने में भी ना दे। लोगों को तो नहीं पता, जो इन पाखंडी लोगों से जुड़े हुए होंगे शायद उनके भक्तों को भी नहीं पता होगा, उनके अनुयायी भी इस बात से अनजान होंगे कि ये जो गुरु उन्होंने धारण कर रखे हैं ये पाखंडी हैं, ये केवल लोगों को भरमा रहे हैं। लेकिन इस सतलोक आश्रम कमेटी के तो जो मेन सेवादार हैं ये तो संत रामपाल जी महाराज से, सदगुरु रामपाल जी महाराज से उस समय के जुड़े हुए हैं, बहुत पहले के, जब 94, 97 के समय के जुड़े हुए हैं। तो इन लोगों को तो सच्चाई पता है, और ये सच्चाई का पता होते हुए भी अगर इन लोगों को संत साधु और महात्माओं की संज्ञा ये दे रहे हैं तो ऐसी सतलोक आश्रम कमेटी की संगत तो सदगुरु रामपाल जी महाराज किसी को सपने में भी ना दे। और जो साध संगति या अन्य जो जिन्होंने ज्ञान को पूरा समझा है, तो इस सतलोक आश्रम कमेटी के तो सपने में भी दर्शन है वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये आंखों देखी जो सच्चाई है अपने गुरु के ज्ञान से ही इतर होकर ये लोग चल रहे हैं। इसे पूरी तरीके से एक सतगुरु के ज्ञान पर कुछ ऐसे बेशर्म लोगों की बेशर्मी आखिरकार क्यों ना कहा जाए। जो उनके सदगुरु ने जो कहा, इन लोगों को आज इतनी भी शर्म नहीं है कि इनके गुरु ने किसे साधु संत और महात्माओं की उपाधि दी है और ये लोग क्या कर रहे हैं। अब देखिए ये जो आए हुए हैं वहाँ पर इनसे भी बहुत सारे लोग हैं जाहिर तौर पर जुड़े हुए होंगे। ये जो मंदिर के पुजारी हैं इनके मंदिर में भी बहुत सारे लोग जाते होंगे। अब अगर कोई सदगुरु रामपाल जी महाराज का कोई अनुयायी जाकर अगर इनके जुड़े हुए लोगों को समझाने की कोशिश करेगा तो क्या वो लोग मान लेंगे? क्योंकि वो लोग तो और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए हैं कि रामपाल जी महाराज भी संत हैं, और ये देखिए आश्रम की तरफ से ही इन्हें भी साधु संत और महात्माओं की उपाधि है वो दी जा रही है। क्या ये लोग मान लेंगे? और अगर सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग अगर दोबारा से वो सत्संग करेंगे और दोबारा से इस तरह के शठदर्शनी लोगों के बारे में सदगुरु रामपाल जी महाराज दोबारा से ये बताएंगे कि ये लोग पाखंडी हैं, ये लोग आडंबरी हैं और ये लोग काफिर हैं। संत गरीबदास जी महाराज ने ऐसे लोगों को काफिर की श्रेणी में रखा है। काफिर यानी परमात्मा का चोर सदगुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसे लोगों को बताया है। तो क्या ये लोग सहन कर पाएंगे इस बात को? और सदगुरु रामपाल जी महाराज ने तो यहाँ तक ज्ञान दिया है कि आगे ऐसा भी हो सकता है कि ये सतलोक आश्रम कमेटी कुछ धूणे में तपस्या करने वाले बाबाओं को भी लेकर, जिनके हाथ में चिमटा होता है, उनको वहाँ पर बुला ले। लेकिन ऐसे लोगों के बारे में सदगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा है कि ये लोग कुत्ते और सूअर बनते हैं। संत गरीबदास जी महाराज ने लिखा है अपने अमर ग्रंथ साहिब में कि तब से राज राज मद मानम जन्म तीसरे सुकर सवानम, कि 5 धूणों पर तपस्या करने वाला, या जो कोई जलधारा की तपस्या करता है, कोई अलग तरह का हठ योग करता है, तो धूणों पर तपस्या करने वाले के बारे में सदगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा है कि वो कुत्ता और सूअर है वो बनता है। और इस आश्रम कमेटी के अंदर क्या इतनी हिम्मत है अपने गुरु के ज्ञान पर चलने की, जिसने इसने आसानी से लिख दिया कि हनुमान जी के मंदिर का पुजारी आया हुआ था। अब देखिए इस सतलोक आश्रम कमेटी की तरफ से एक प्रदर्शनी लगाई रहती है और इनके बहुत सारे बड़बोले आश्रम से जुड़े हुए लोग लगातार लोगों को ये समझाते रहते हैं कि मंगल का व्रत करने वाला सूअर बनता है।
तो क्या इन्होंने, जो ये हनुमान जी के मंदिर के जज्जर से पुजारी आए हुए थे, क्या इस आश्रम कमेटी ने ये क्यों नहीं बताया इस व्यक्ति को कि आप जो पूजा कर रहे हो, आप जो मंगलवार से जुड़े हुए हो, आप सुअर बनोगे? लेकिन इन्होंने क्या किया, उल्टा अपने उस चीज़ से ये लोग हट रहे हैं, भाग रहे हैं। इनमें हिम्मत नहीं रही। अब कहीं ना कहीं ये लोग सदगुरु रामपाल जी महाराज के ज्ञान में अब मिलावट कर रहे हैं। उसी तरह की भूमिका ये निभा रहे हैं जैसे किरका जहर का रंग हो रही हो, कि उस ज्ञान के अंदर जहर है, ये लोग अब घोलने लग रहे हैं। जैसे बहुत सारा, अगर सदगुरु रामपाल जी महाराज ने बताया है कि एक बहुत बड़ी कढ़ाई में आप हलवा बना दीजिए, उस हलवे के अंदर है कुछ ऐसा पदार्थ डाल दीजिए, रेत मिला दीजिए उसमें मुट्ठी भर, तो क्या वो खाने लायक रहेगा? या थोड़ा सा उसमें आप पारा मिला दीजिए, क्या वो खाने लायक रहेगा? इसी तरीके से ये सतलोक आश्रम कमेटी है, अब सदगुरु रामपाल जी महाराज के जो मिशन में है, इसी तरह का जहर घोलने का काम है ये लोग कर रहे हैं। अब देखिए, इन लोगों को बताना चाहिए था कि आप जिस तरीके से कर रहे हैं, आप पाखंडी हैं, आप आडंबर करते हैं और आप काफिर लोग हैं। आपको यथार्थ चीज़ों से है वो सीखना चाहिए। लेकिन ये लगातार अब आम लोगों में कंफ्यूजन है वो पैदा करते जा रहे हैं। अब हमारी कुछ वीडियो देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि सतलोक आश्रम कमेटी ने बहुत चतुरता दिखाने की कोशिश की है। इसका उदाहरण मैं बताता हूँ कि दलबीर सिंह हुड्डा हैं, जो किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। उन्होंने संत रामपाल जी, सदगुरु रामपाल जी के कार्यक्रमों में भी, किसान सम्मेलन में भी, हालांकि उन्हें आश्रम द्वारा प्रायोजित वो कार्यक्रम थे, उसमें वो शामिल हुए थे। तो वो सदगुरु रामपाल जी महाराज के लिए मिलने के लिए वहाँ पर गए और उन्होंने कहा मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। तब सदगुरु रामपाल जी महाराज ने क्या कहा, बहुत अच्छी बात है, आपको नाम दीक्षा लेनी चाहिए। दिलबाग सिंह हुड्डा से सदगुरु रामपाल जी महाराज ने एक दोहा बताया, नर सेती तू पशुआ कीजिए गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे की तक कुर्डी चढ़ने जाई। ये देखिए कि जिस व्यक्ति ने केवल ये कहा, और हमें अभी तक नहीं पता है कि ये दिलबाग सिंह हुड्डा का प्रोपेगेंडा था, आश्रम कमेटी का प्रोपेगेंडा था, लेकिन बहुत अच्छी बात है वो शरण में आना चाहते, बहुत ही अच्छी बात है और बहुत नेक आत्मा है दिलबाग सिंह हुड्डा हैं जिन्होंने ये कहा। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज ने ये कहा है कि अगर आप ये भक्ति नहीं करोगे, ये मंत्र नहीं लोगे तो फिर आप पशु बनकर हैं घूमते रहोगे। इस सद्भक्ति से आप लोग जुड़िएगा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि आखिरी समय तक है, मैं सच बोलूँगा, मरने को मैं बेशक से मर जाऊँगा। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। लेकिन पहली बार दिलबाग सिंह हुड्डा ने ये कहा मैं शरण में आना चाहता हूँ, वरना अधिकतर लोग क्या जा रहे हैं, कोई गदा भेंट करने जा रहा है, कोई पगड़ी भेंट करने जा रहा है, केवल कोई पाइप लेने के लिए जा रहा है। लेकिन पहली बार किसी ने जब ये चीज़ें मांगने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहा कि असली ज्ञान और मूल ज्ञान है वो ये है। अब देखिए, सिंपल तौर पर सदगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा है कि सार शब्द से सोहम गिरिया ताते लख 84 फिरिया। अगर आपने नाम नहीं ले रखा है तो शायद आपके लिए ये पंक्तियां हैं, अनभिज्ञ आप हो, लेकिन जिसने नाम ले रखा है वो तो इस बात को समझ सकता है कि उस परमात्मा से वो सोहम जीव है वो गिर गया, इसलिए लख 84 में चक्कर काट रहा है। दोबारा से मैं और आप लाखों भगत जो सोहम जीव हैं दोबारा से उसी सारे शब्द सदगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ बढ़ रहे हैं, दोबारा से वो सोहम अपने परमात्मा की शरण में जा रहा है। लेकिन ये सतलोक आश्रम कमेटी उस सोहम को दोबारा से उस सारे शब्द से गिराने में लगे हुए हैं। इसीलिए इन पाखंडी धर्म गुरुओं का गुणगान है ये लोग दोबारा से करने में लगे हुए हैं। क्या ये इनका षड्यंत्र नहीं है कि सोहम दोबारा से अपने सार शब्द की तरफ दोबारा से जा रहा है जिससे वो गिरा है। दोबारा से लोग अपने सदगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ जा रहे हैं, उसे प्राप्त करने के लिए बढ़ रहे हैं, लेकिन बीच में ये ऐसे काफिर लोगों को लाकर है लोगों को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, सदगुरु रामपाल जी महाराज का नाम अगर आप कहीं जाकर बताते हैं ना, बेशक से आप इस बात से छुपिए, लोग बहुत अनाप शनाप भी बोलने लग जाते हैं कई बार सदगुरु रामपाल जी महाराज के बारे में। और अभी तक जितनी भी मतलब मेन देखिए, कहते हैं ना कि प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन क्या है, बहुत सारे कंट्राडिक्शन होते हैं, लेकिन प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन किसी चीज़ का क्या है, मुख्य समस्या क्या है। सतलोक आश्रम में बहुत सारी समस्याएं, बहुत लोग इनके विरोध में हैं, लेकिन
प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ लड़ाई है, किसी के साथ विरोध है, वो किसके साथ है? वो केवल और केवल आर्य समाज के साथ है, जिसके बारे में सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने समझाया कि दयानंद सरस्वती ने वेदों का सही अनुवाद नहीं किया। सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने बताया कि वेदों का सही अनुवाद ये है। इसी चीज को लेकर और बहुत सारी चीजों को लेकर है आर्य समाज और सद्गुरु रामपाल जी के बीच है टकराव हुआ। लेकिन चाहे जेल हुई, चाहे कुछ भी हुआ, सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने अपनी उन बातों को कभी वापस नहीं लिया। वो अड़े रहे कि उन्होंने दयानंद को लेकर जो बोला है वे बिल्कुल सही बोला है। अब देखिए, अब ऐसे काफिर लोगों को बुलाकर, अगर जो परमात्मा के चोर है सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने जिन्हें बताया है, और जिनके दर्शन मात्र से सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने कहा है कि आदमी नरक का भागी बन जाता है, अगर उन लोगों को बुलाकर साधु महात्माओं की, संत की अगर महिमा देकर उन्हें खुश किया जा सकता है, तो आर्य समाजियों को भी आप बुलाकर एक बार ऐसा कर दीजिए, उनके बारे में भी लिख दीजिए, और दयानंद सरस्वती के बारे में भी आप लिख दीजिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों के प्रख्यात ज्ञाता, और हमने जो कहा वो गलत कहा, और आप लिखवा दीजिए और सद्गुरु रामपाल जी महाराज के मुंह से ही आर्य समाजियों को कहलवा दीजिए। जिस दिन आप ऐसा करते हैं तो आप गारंटी मानिएगा आर्य समाज के जो भी जुड़े हुए लोग हैं वो कभी भी सद्गुरु रामपाल जी महाराज का विरोध है नहीं करेंगे। करोथा आश्रम के बाहर कौन? आर्य समाजी। बरवाला आश्रम के बाहर कौन? नेतृत्व करने वाले आर्य समाजी। तो अगर आप इन पाखंडी लोगों को साधु महात्माओं की अगर उपाधि दे सकते हैं तो फिर आर्य समाजियों को भी लेकर आप कह दीजिए ना कि वो तो वेदों के ज्ञाता थे, और उन्हें दे दीजिए स्वामी की उपाधि, और कह दीजिए कि नहीं नहीं नहीं, उन्होंने जो अनुवाद किया बिल्कुल ठीक है और यही सारी चीज़ें ठीक हैं। तो आर्य समाज वाले लोगों से आपका कोई टकराव ही नहीं रहेगा। उसके बाद आप खुशी खुशी अपना काम करते रहिए। तो इसमें भी फिर क्या दिक्कत है? ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये लोग करने की कोशिश है वो कर रहे हैं, लेकिन इनका पाखंड, इनका आडंबर वो लोगों के सामने है, और बहुत सारे भक्तों के सामने ये तमाशा बनकर है ये आश्रम कमेटी रह गई है। और हमारी तो सद्गुरु रामपाल जी महाराज से एक ही अरदास है, एक ही प्रार्थना है कि ये जानबूझकर सच को तज रहे हैं। ऐसी सतलोक आश्रम कमेटी की जो संगति है वो सपने में भी सद्गुरु रामपाल जी महाराज कभी ना दें। इसीलिए इनके जो 3 तारीख के जो अल्टीमेटम है इनका इस आश्रम कमेटी का, उसको सत भक्तों ने फाड़कर कूड़ेदान में है वो डाल दिया है। ये विचार करने की बात है कि किस तरीके से सद्गुरु रामपाल जी महाराज के मिशन में ये लोग जहर डालने का काम है कर रहे हैं। अब ये बताइए, अगर ये साधु हैं, ये संत हैं, अगर ये महात्मा हैं, तो संत गरीबदास जी महाराज ने क्या लिखा है अपनी वाणी में? करोड़ों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई एक गरक मिला रे झुमकरा। तो सद्गुरु रामपाल जी महाराज तो अरबों में वो कोई एक सद्गुरु है जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई नहीं होता है। फिर उससे आगे जब सतलोक आश्रम कमेटी को अगर ये भरोसा हो गया कि केवल एक ही सद्गुरु है पूरे ब्रह्मांड में, एक ही संत है, एक ही बाबा है, एक ही साधु है, एक ही महात्मा है, तो उसके बावजूद भी ये सतलोक आश्रम कमेटी आखिर क्यों इतनी अंधी हो रखी है, और किसी को आखिरकार फिर क्यों साधु की, संत की, महात्मा की उपाधि है ये लोग दे सकते हैं। बेशक से वो जो दुनिया अनजान है वो इन गुरुओं को कितनी इज्जत देती रहे, लेकिन आप लोग आखिरकार ये सब चीज़ें हैं वो कैसे कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, वो इस चीज़ को लेकर है वो खड़ा हो रहा है। देखिए अब क्या कहा है, अब सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने क्या कहा है कि सोदन तो सद्गुरु की पूजा एक दिन आन उपासी, वो पापी और दुष्ट आत्मा पड़ेगी काल की फांसी। ये दुष्ट और पापी लोगों का गुणगान करने में ये लोग लगे हुए हैं। बेशक से इन्होंने कितने ही दिन है वो सद्गुरु की पूजा है वो कर ली हो। अब एक चीज़ का प्रोपेगेंडा इन्होंने चला रखा है कि हमारे पास सिड्डी में वो मंत्र है, हमारे पास सिड्डी में वो मंत्र है, लेकिन सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने एक लेवल पर, एक स्तर पर आकर सार नाम और सार शब्द को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बेशक से आप सार शब्द आप ले लीजिए, मतलब आप चीन लीजिए उस परमात्मा को कि वो आखिर वो हक्का कबीर आखिरकार असली है कौन,
उसके बावजूद भी अगर आपने मर्यादा है वो नहीं रखी है तो ये मोक्ष मंत्र भी आपके किसी काम के नहीं है। और ऐसे लोगों को भी एक बाईपास का रास्ता बताया है कि जो मर्यादा में रहते हैं, बेशक से प्रथम मंत्र है, बेशक से सतनाम उनको प्राप्त है, तो उसके बारे में भी सदगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा है अगर वो मर्यादा में रहने वाला अगर मेरा भक्त है तो उसको भी सतलोक है वो भेज दिया जाएगा। ये वो असली नीर खीर का निबेरा है। और सतलोक आश्रम कमेटी का ये जो पाखंड, जो ये आडंबर है, ये पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। और 90 डिग्री इसी तरीके से इन लोगों का पाखंड और आडंबर है वो उजागर करता रहेगा। आप 90 डिग्री को कमेंट के माध्यम से बताइएगा जिस तरीके से इस सदभक्ति मार्ग में ये सतलोक आश्रम कमेटी जहर घोलने का काम है वो कर रही है। क्या आप इसे सही मानते हैं, आप इसे गलत मानते हैं? और जो सरेआम खुलेआम आडंबर पाखंड का बोलबाला इन लोगों ने कर दिया है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं, बताइएगा जरूर।